नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी जानकारी के बारे में साथियों, जिनकी जानकारी शायद ही कुछ लोगों की होगी। साथियों, आप सभी जानते हैं जो भारत है, भारत को प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था। और वो इसलिए कहा जाता साथियों कि भारत में अपार धन संपदा थी। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और अपार मतलब हर एक चीज़ में भारत बहुत आगे था, व्यापार में भी आगे था। और हर एक चीज़ में यहाँ पर जो है उत्पादक और उपभोक्ता काफ़ी बड़ा बाज़ार था, तो यहाँ पर सभी चीज़ें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। साथियों, ये बात प्राचीन समय की है, जब मुग़ल शासक यहाँ पर राज किया करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी। अंग्रेज़ों का भी वर्चस्व भारत में हो चुका था। उसी समय साथियों, कुछ भारत में ऐसे अमीरपति थे, ऐसे बड़े उद्योगपति, यूँ कहें अमीरपति थे, व्यवसायी थे, जिनके पास इतनी धन संपदा थी, इतनी धन संपदा थी कि इनसे यहाँ तक कि अंग्रेज भी इनसे कर्ज लिया करते थे। यूँ कहें कि मुग़ल शासक जो थे, उन्होंने भी इनके इन अमीरजादों से या फिर यूँ कहें कि इन व्यवसायियों से कर्ज लिया करते थे, इतनी इनके पास संपत्ति थी। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 अमीर घराने के लोगों की, या फिर क्यों कहें कि 3 अरबपतियों के, अमीरपतियों की, जो उस समय के अंबानी और अडानी कहलाते थे। उसमें सबसे पहला नाम है विरजी वोरा का। विरजी वोरा साथियों, मुगल काल के दौरान सूरत के एक बहुत बड़े भारतीय व्यापारी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की रिकॉर्ड में यदि बात करें, फैक्ट्री की रिकॉर्ड में बात करें, तो उनका नाम आता है। इनकी जो जन्म है 1590 ईस्वी के लगभग 1590 में ईस्वी के लगभग बताया जा रहा है, जो सूरत में हुआ था, गुजरात के सूरत में हुआ था। तो इनकी जो कंपनी थी, मतलब इनका जो कारोबार था साथियों, वो मुख्य रूप से मसालों का कारोबार था, बुलियन का कारोबार था, मूंगा, हाथी दांत, शीशा और अफीम, कई तरह के में जो प्रकार की वस्तुओं का ये कारोबार किया करते थे। और ये जो, जैसा कि मैंने बताया, ये डच कंपनी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको ये ऋण दिया करते थे और इनके सामान की जो सप्लाई है इनकी, वो भी इनको इनके द्वारा भी किया जाता था। बात करें साथियों, तो सूरत के जो सूबेदार थे उस समय के, उस सूबेदारों से, जो राज्यपाल वर्तमान में कहलाते हैं, वो सूरत के सूबेदारों से जो विरजी वोरा के संबंध थे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, काफ़ी सौहार्दपूर्ण थे और काफ़ी अच्छे थे। लेकिन एक घटना का जिक्र इसमें आता है कि जब उस समय 1635 के आसपास वहाँ पर जो जो सूबेदार है, वो मीर मूसा को नियुक्त किया जाता है। वहाँ पर मीर मूसा का नियुक्त होता है सूबेदार के रूप में 1630 के आसपास। इसमें क्या हुआ कि सूबेदार जो था, मीर मूसा था, उसने जो वीरजी वोरा जी से सामान लेकर के, यूँ कहें कि अंग्रेज़ों से उसके संबंध काफ़ी अच्छे बना लिए थे और अपने व्यापार को वो अंग्रेज़ों को लाभ पहुँचा रहा था। इसी को देखते हुए जो वीरजी वोरा का जो व्यापार है, वो धीरे धीरे डाउन होने लगा था। तो साथियों, ऐसे कुछ मामले हुए, लड़ाई झगड़े की बात हुई, यूँ कहें कि व्यापार में कुछ कंपटीशन बढ़ा, जिसके चलते सूबेदार जो ये था, मीर मूसा ने क्या किया, 1638 में सूरत में काली मिर्च की सभी उपलब्धि जो थी, जो मतलब थी, उसको जब्त कर लिया उसने और बहुत बड़ा स्टॉक कर लिया। तो इसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बिरजी बोरा जो संघर्ष में पड़ गए और 1638 के शुरुआती महीनों में उन्होंने उनको सूरत की जेल में डाल दिया गया। कुछ ऐसे कंपटीशन या फिर कारण की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया और उसके बाद उनके ऊपर 50 से अधिक अपराधियों का आरोप भी लगाया गया। जब ये जानकारी मुगल सम्राट शाहजहाँ को हुई, तो शाहजहाँ जी ने दोनों को बुलाया और वीरजी ने अपने सभी आरोपों से इसका इनकार किया और सम्राट अशोक ने, माफी, सम्राट शाहजहाँ ने उन्हें तलब किया और उसे मुक्त कर दिया। साथ ही जो हकीम को वहाँ के पद पे, जो हकीम सद्र नाम का उस समय जो वहाँ था, उसको हटा दिया गया। तो साथियों, मुगल सम्राट को भी इससे प्रभावित थे और मुगल सम्राट भी के जो शाहजहाँ थे, सम्राट शाहजहाँ थे, ये भी इनसे कर्ज लिया करते थे या उधार लिया करते थे। अगला नाम आता अगला नाम आता है मुल्ला अब्दुल गफूर का। मुल्ला अब्दुल गफूर भी भारत के कारोबारी थे और इनके भी जो कारोबार थे, मसालों का बहुत बड़े व्यापार करते थे। साथ ही जो जहाज़ है, उनका भी ये कारोबार करते, शिपिंग का कार्य था इनका। तो ये भी काफ़ी अमीर व्यक्ति थे और ये भी मुगल शासक काल में इनको लोन दिया करते थे। वहीं अगला नाम जो आता है, वो आता है जगत सेठ का। साथियों, 17वीं शताब्दी में बंगाल का जगत सेठ परिवार भी उभरा, जो गरीबी, कारोबारी बैंकर और कर्जदाता परिवार था। मतलब बहुत बड़े लोग थे, अमीर लोग थे और एक कर्ज देने का कार्य किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जगत सेठ का असली नाम फतेह चंद था और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 ईस्वी में जगत सेठ की उपाधि दी थी। तो मतलब यूँ कह साथियों, इन तीनों का नाम जो मैंने आपको बताया, ये काफ़ी बड़े घरानों से थे और उनकी इतनी संपत्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उतनी जो पूरी थी, मतलब 1000 बिलियन पाउंड करीब इनकी जो पूरी संपत्ति थी।
और ऐसा कहा जाता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरा कारोबार था उससे भी कहीं ज़्यादा उनके पास पैसे थी। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने लोग इसके बारे में जानते थे? आप हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।